पार्टी फैसला करेगी। दोनों का कोई चुनाव लड़ने का मेरा इरादा नहीं है। मैं आज विपक्ष का नेता हूँ, आगे प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं तो मेरा है नहीं। बाकी सुरजेवाला लड़े, शैलजा जी लड़े, हमारे तो खुशी होगी। सीनियर लीडर हैं। जेड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था? पूर्व मुख्यमंत्री तो मैं भी हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी हैं, आज मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनको ही जेड सिक्योरिटी की कैसे जरूरत पड़ेगी? चलो तो उनकी वो है काम जाने भाई, मेरे को कोई इतराज नहीं। किसी को जेड की जेड प्लस दे दे और दे दे, मेरे को क्या इतराज है? बीजेपी ने सभी प्रदेशों की लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस कब जारी करेगी? देखिए, कांग्रेस ने भी कई लिस्ट जारी की है। बाकी जल्दी जो है हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी आज कल में, तो 2-3 दिन में हमारे को उम्मीद है कि और भी लिस्ट जारी करेगी। इंडी गठबंधन को राजकुमार सैनी ने भी समर्थन दिया है, इसको किस नजरिए से? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, कोई कह रहा राजकुमार सैनी लड़ेंगे, वो पार्टी में नहीं है, कांग्रेस पार्टी में। नहीं, गठबंधन को समर्थन दिया ना। गठबंधन तो पूरे देश का है। सवाल ये है, यहाँ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में नहीं है। जो मैं कहता हूँ उस पर कांग्रेस पार्टी में जात पात की वो नहीं है, हमारे सब बराबर है। कोई भी जात पात के नाम पे राजनीति करे, कांग्रेस कभी अप्रूव नहीं करती। दौरा किया था, वहाँ पे कुछ मकान तोड़े गए, वो क्या? दौरा नहीं किया था, मेरे को खबर मिली थी, विधायक जी ने बताया था कि भी ऐसे ऐसे रात को कुछ शरारती तत्व आए और 3:30 बजे 2 दुकानों को तोड़ गए। और कुछ रास्ता था, जो महिलाएं थी, एक घर में से रास्ता था जो 100 साल से चल रहा था और कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, वो रात को दिया क्योंकि कल कोर्ट में तारीख है, तो आज उन्होंने 3:30 बजे तोड़ने का काम किया। उस वास्ते में गया और वहाँ ये बात सच मिली कि 3:30 बजे दुकानें तोड़ी। तो मैंने पुलिस को भी कहा, भाई रिपोर्ट की क्या इंतजार है, 3:30 बजे दुकान बंद हो, कोई भी काम हो तो कानून अपना काम करेगा। ये 3:30 बजे दुकान तोड़ के सामान बाहर फेंकने का मतलब ये है डाका है। डाके पे केस रजिस्टर करो और उनको तुरंत गिरफ्तार करो। क्या इस घटना में किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल संरक्षण कोई नजर आ रहा है क्या? नहीं, मैं नहीं कह सकता, इस बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। जब तक कोई बात साबित ना हो, सामने ना आए, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे सामने तो ये घटना घटी, जो वहाँ बताया पूरा रेलवे रोड के थे, मैंने सबसे पूछा, तसल्ली करी, भाई ये रास्ता जो जा रहा है, जो सीढ़ियाँ बंद कर दी जिनकी, ये कितना पुराना रास्ता है। वहाँ कई आदमी बैठे थे, एक तो कहता है मैं 65 साल हो गए, मैं तो 65 साल से देख रहा हूँ। राइट ऑफ ईजमेंट क्रिएट हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। पुलिस की लापरवाही दिखाई दी है? पुलिस की लापरवाही दिखाई दी। हाँ बिल्कुल, सरकार की लापरवाही है पुलिस की, क्योंकि कंप्लेंट कराई, कोर्ट में स्टे दे रखा है, फिर वो बाद में वो कैमरे में भी कैच हुए हैं रात को 3:30 बजे 18 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज भी आई है, तब भी प्रयास किया गया। हाँ, तो उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था। आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। हाँ, मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ कि कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है प्रदेश में। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं, कोई फ्री फॉर ऑल हो रहा है। कोई दुकान लूटो, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, कोई नहीं। ऐसा माहौल पहले कभी नहीं हुआ। जो हमारे 2005 से पहले था यहाँ प्रदेश में ऐसा माहौल, लेकिन बाद में माहौल ठीक हो गया था और प्रदेश ने प्रगति की। अब वर्ष माहौल हुआ है। बड़ी छोटी क्या होती है, चुनाव है, चुनाव है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखिए, चेहरों को बदलने तो खाली सांसदों का नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। और जो बात थी मैंने कह दी थी वहाँ विधानसभा में कही थी, मैंने कहा भाई तुम मुख्यमंत्री बदलते रहो और हम सरकार बदलेंगे। चेहरे बदलने से क्या होता है? देखिए, प्रधानमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। हमारे नेता हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं, खड़गे साहब हैं, वो और सारा ये इंडिया गठबंधन है, ये फैसला करेगा। 400 पार की बात वो ये हरियाणा में 75 पार कर रहे थे, कहाँ रह गए? कहने से नहीं होता, वो तो उनका प्रेरोगेटिव है, कुछ भी कहे। ये तो आप स्वयं देखें किसको जेड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, किसको नहीं है। देखिए, जेड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था? पूर्व मुख्यमंत्री तो मैं भी हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी हैं आज, और मनोहर लाल खट्टर जी हैं। उनको ही जेड सिक्योरिटी की कैसे ज़रूरत पड़ेगी? मिले हैं, हमने कर ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे
बाकी और उनकी कुछ था, एक हमारे समय फैसला हुआ था उसके बारे में भी उन्होंने अपनी चर्चा रखी है। हम मैनिफेस्टो तैयार करेंगे जब उसमें कंसिडर करेंगे। नहीं नहीं, हरियाणा लोकसभा चुनाव के लिए होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए हम अलग से मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। जैसे हमने कह रखा है भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे, 6,000 रुपये पेंशन करेंगे, 100 गज के प्लॉट फिर लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ये हरियाणा के एजेंडा है। और गैस सिलेंडर 500 रुपये का देंगे, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट देगी ना, सब्सिडाइज कर देगी, जैसे राजस्थान में हमारी सरकार ने किया था। तो ये तो हमारा एजेंडा मैनिफेस्टो तैयार होगा हरियाणा के लिए। केंद्र में तो जो मैनिफेस्टो आया है कि 400 रुपये मनरेगा के कम से कम 400 रुपये मिलेंगे। 5 न्याय उन्होंने कहा है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, भागीदारी के लिए, किसान के लिए, ये है श्रमिक के लिए 5 को न्याय देने की बात को अपहरण किया हाईकोर्ट ना। पूरे विश्व में भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, परंतु अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने छापा भारत मरा हुआ लोकतंत्र। इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मैं तो कह चुका हूँ, लोकतंत्र में कोई भी एजेंसी हो उसको राजनीति से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब भी लोग वो आप भी उसमें शामिल हो, मीडिया भी एक लोकतंत्र का मजबूत वो है, तुम भी ठीक ठीक दिखाया करो। सीनियर लीडर्स आप हो गए, कुमारी शैलजा हो गई, रणदीप सुरजेवाला, क्या ये भी लोकसभा में आ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि दीपेंद्र यहाँ से उसकी वो है चल रही है चर्चा, पार्टी फैसला करेगी, तो दोनों का कोई चुनाव लड़ने का मेरा इरादा नहीं है। मैं आज विपक्ष का नेता हूँ, तो आगे प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो मेरा है नहीं। बाकी वो सुरजेवाला लड़े, शैलजा जी लड़े, हमारे तो खुशी होगी, सीनियर लीडर हैं। युवाओं को भी मौका मिलेगा सर, युवाओं को आगे लाने के लिए? युवाओं को तो ला ही रहे हैं युवाओं को तो आगे, युवा तो हैं।